हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक थ्योरी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इकोनॉमिक थ्योरी क्या है? इकोनॉमिक थ्योरी attempts to generalize about data and interpret them. An economic theory is a statement or set of related statements about cause and effect, action and reaction. हमने पहले पढ़ा डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स। अच्छा, मैं एक चीज बता दूं, डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स थ्योरी दोनों ही डिविजन्स हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की। बेसिकली पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को फर्दर दो चीजों में डिवाइड किया गया है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि हमने जो डेटा है हमारे पास, हम उसको जनरलाइज करके इंटरप्रिटेट करते हैं। जनरलाइज मतलब क्या होता है कि अगर 10 लोग इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है 100 लोग भी इसी तरीके से रिएक्ट करेंगे। 100 लोग जो इस सिचुएशन में आए उन्होंने भी इसी तरह से काम करना है। तो एन इकोनॉमिक थ्योरी इज अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ रिलेटेड अबाउट कॉज एंड इफेक्ट। जैसे कि मैंने बताया कि लेट्स से वन थ्योरी इज आपकी लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि यार अगर आपने एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाई तो क्या होगा, लोग उसकी डिमांड कम कर देंगे। लेकिन अगर आपने उसी प्रोडक्ट की प्राइस जब आप कम करते हो तो क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी, लोग उसकी डिमांड ज्यादा करने लग जाएंगे। तो ये आपका लॉ ऑफ डिमांड है जो कि एक इकोनॉमिक्स थ्योरी है। कॉज एंड इफेक्ट बता रहा है कि प्राइस बढ़ी, इफेक्ट क्या आया कि लोगों ने डिमांड कम कर दी। कॉज वो कम हुई तो क्या हुआ कि लोगों ने डिमांड ज्यादा कर दी। कॉज एंड इफेक्ट कह सकते हो, एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर सेम, कि एक चीज का इस चीज पे ये इम्पैक्ट आया। तो ये चीजें हम कहाँ पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स थ्योरी में। And that's it for this video. I really hope कि आपको समझ आया पाया तो make sure to give this video a thumbs up, subscribe करें and share, and I will see you guys in my next video. Bye guys.